नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज है 2 अक्टूबर 2025 और आप देख रहे हैं सच्चाई की तस्वीर पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज शो। दोस्तों, खबरों के सिलसिले की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक कर दीजिए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। आपका यही छोटा सा कदम हमारे लिए बड़ी ताकत है और इससे हम आपको सच्ची और भरोसेमंद खबरें लगातार दे पाते हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध की दस्तक अब पहले से कहीं ज्यादा तेज सुनाई देने लगी है। अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धपोत खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। उसके साथ फाइटर जेट हैं, एयरफ्यूल टैंकर हैं और यूरोप की सीमाओं पर तैनाती बढ़ा दी गई है। यह ताकत का प्रदर्शन है या युद्ध की पूर्व सूचना? दूसरी तरफ ईरान है। दावा किया जा रहा है कि उसने रूस से MiG-29 खरीद लिया है। Su-35 और S-400 जैसे हथियार रास्ते में हैं। ईरान का ऐलान है कि अब उसकी मिसाइलों की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से भी आगे जाएगी। अब सिर्फ इजराइल ही नहीं, अमेरिका और यूरोप भी उसकी रेंज में होंगे। ईरानी स्टेट टीवी पर कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं। संदेश साफ है, अगर तुम आओगे तो हम भी आएंगे। यह सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि एक सीधा चेतावनी है। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल ईरान पर हमला करने जा रहा है या फिर मिडिल ईस्ट एक बार फिर ऐसी आग में झोंक दिया जाएगा जिसका धुआं पूरी दुनिया को घेर लेगा। तैयारियों को देखकर लगता है कि जंग नजदीक है और अगर यह जंग छिड़ती है तो इसका असर तेल से लेकर भू राजनीति तक हर जगह महसूस किया जाएगा। पर असली सवाल यह है, इस खेल का नतीजा कौन भुगतेगा? अमेरिका, इजराइल, ईरान या फिर पूरी दुनिया का आम आदमी जिसे हर बार युद्ध का बोझ अपने सिर पर उठाना पड़ता है? आज खबरें इतनी गंभीर हैं कि चुप रहना अब कोई विकल्प नहीं रह गया। पहली हकीकत, जेरूसलम पोस्ट और मराइव जैसे बड़े मीडिया आउटलेट्स ने एक वरिष्ठ IDF अधिकारी का बयान छापा है। वह कहता है, हमें ईरान के खिलाफ कदम उठाने होंगे। शब्द सीधे और साफ हैं। इजराइल को ईरान पर फिर से हमला करना पड़ सकता है। यह कोई अफसर रास्ता बयान नहीं, यह एक कठोर चेतावनी है। दूसरी हकीकत, अब जो आरोप लग रहे हैं वे सिर्फ बयान नहीं बल्कि संभावना की तरफ इशारा कर रहे हैं। खबर यह है कि ईरान के पास 400 किलोग्राम से ज्यादा यूरेनियम का स्टॉक है और उस पर सवाल उठ रहे हैं। क्या वह छुपकर परमाणु कार्यक्रम चला रहा है? रिपोर्टें कहती हैं कि छिपे हुए स्टॉक और नई गतिविधियां मिली हैं और यह सवाल जोर पकड़ रहा है कि क्या यह शांति के लिए खतरा बन सकती हैं। तीसरी हकीकत, ट्विटर और फील्ड रिपोर्ट्स पर आ रही सूचनाएं एक ही दिशा में इशारा करती हैं। इजराइल संभावित नए विकास के लिए तैयार बैठा है और कई सैन्य विकल्पों पर काम चल रहा है, जिनमें एक और स्ट्राइक का विकल्प भी शामिल है। यह तैयारी बात नहीं, इरादे की अभिव्यक्ति है। अब बड़ा सवाल, अगर हमला होता है तो यह सिर्फ दो देशों की टकराहट नहीं रहेगी। मध्य पूर्व में आग लगने का मतलब है कि वैश्विक तेल आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और बड़े भू राजनीतिक समीकरण सब पर असर पड़ेगा। और हां, आम आदमी की जिंदगी पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा। पर सबसे अहम सवाल यही है, किसने कब तक यह दांव लगाना है? किसने शांति के विकल्पों को इतनी आसानी से दरकिनार कर दिया? क्या किसी ने युद्ध की लागत का हिसाब रखा है या हर बार वही पुरानी भाषा, शक्ति प्रदर्शन, बदले की बात और असलियत में जनता की कीमत? हमारी जरूरत क्या है? सच्ची पुख्ता सूचनाएं, कूटनीतिक दबाव और ठंडे दिमाग से निकले हुए फैसले, न कि घबराहट में लिए गए ऐसे कदम जिनका बोझ सदियों तक उठाना पड़े। दोस्तों, ये वक्त सवाल उठाने का, जवाब मांगने का और समझने का है कि कौन किस मकसद से किसे ढकेल रहा है। और जब अगला कदम उठेगा तब ये सवाल और भी जरूरी हो जाएंगे, किसकी सुरक्षा, किसकी रणनीति और किसकी अहमियत पर। क्या हम सिर्फ खबरों का उपभोक्ता रहकर चुप बैठेंगे या उन आवाजों को बुलंद करेंगे जो शांति और जवाबदेही की मांग करती हैं? माफ कीजिए दोस्तों, ईरान।
इजराइल का दावा है कि ईरान ने 408 किलो इनरच यूरेनियम छुपा कर रखा है। यह कदम सीधे परमाणु हथियार की दिशा में एक बड़ा इशारा है और यही वजह है कि अब इजराइल और अमेरिका दोनों युद्ध की तैयारियों में जुट गए हैं। तैयारियों को देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में फाइटर जेट्स और एयर फ्यूलिंग टैंकर भेज रहा है। कुछ टैंकर पहले ही अलबैद एयरबेस कतर में तैनात किए जा चुके हैं। साथ ही कई एयरक्राफ्ट विभिन्न आरएफ बेसिस पर तैनात हैं। इन तैयारियों की पृष्ठभूमि में कतर और अमेरिका के बीच एक डील हुई है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कतर पर कोई भी अग्रेशन या हमला होता है तो उसे सीधे कतर पर हमला माना जाएगा और इसका जवाब दिया जाएगा। तो स्पष्ट रूप से स्थिति यह है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध की संभावनाएं तेज हो रही हैं। हर कदम पर सैनिक तैनाती, रणनीति और कूटनीतिक संदेश, ये सब संकेत हैं कि कोई बड़ा भू राजनीतिक खेल चल रहा है। और सवाल वही है, इस पूरी तैयारियों की दौड़ का असली बोझ कौन उठाने वाला है? सिर्फ देशों की सत्ता या आम आदमी की जिंदगी भी इसमें दांव पर है। दोस्तों, अब एक और गंभीर खबर। अमेरिका का विमानवाहक युद्धपोत यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड जल्दी ही जिब्राल्टर से गुजरकर लाल सागर और अरेबियन सी की तरफ बढ़ने वाला है। इसका मतलब साफ है, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है। लेकिन एक और तथ्य महत्वपूर्ण है, इस युद्धपोत की पूरी सुरक्षा स्पेन दे रहा है। स्पेन ने अपने नौसैनिक जहाज तैनात कर दिए हैं ताकि अमेरिकी युद्धपोत को सुरक्षित मिडिल ईस्ट तक पहुंचाया जा सके। यह दिखाता है कि सिर्फ अमेरिका नहीं, यूरोपियन देश भी इस तैयारियों में शामिल हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट में हो रही हर तैयारी, कतर के एयरबेस पर फाइटर जेट्स और एयर फ्यूल टैंकर की बढ़ती संख्या, यूरोपियन देशों की सुरक्षा व्यवस्था, ये सब सीधे युद्ध की संभावना की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है, अगर इजराइल हमला करता है तो कहां से करेगा? सीधे ईरान पर उसके फाइटर जेट नहीं जा सकते। इसका मतलब है कि दो विशेष मार्ग या विंडो हैं जिनके जरिए हमला संभव है। यानी युद्ध की योजना सिर्फ हथियार और ताकत की नहीं, रणनीति और जटिल भू राजनीतिक गणित की भी है। और सवाल वही है, इस खेल का असली बोझ कौन उठाएगा? दोस्तों, मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है। सबसे पहले दो मार्ग स्पष्ट हैं जिनके जरिए इजराइल हमला कर सकता है, एक इराक की सीमा से और दूसरा सीरिया की सीमा से। इन दोनों में सबसे जरूरी है इराक की सीमा। बीते दिनों इसी सीमा पर एक इजरायली ड्रोन मार गिराया गया था। इसका मतलब साफ है, इराकी एयरस्पेस पर निगरानी और सुरक्षा अब ईरान के लिए सबसे अहम है। स्पष्ट रूप से रिपोर्ट की गई है कि इजराइल सीधे ईरान के एयरस्पेस में उड़ान नहीं भर सकता। इसका मतलब है कि जेट्स और मिसाइलें इराक और सीरिया के रास्ते से ही आ सकती हैं। इराकी एयरस्पेस को मजबूत करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहीं से हमला आसानी से किया जा सकता है। सीरिया में हालात थोड़े अलग हैं, उधर हिजबुल्लाह और ईरान के मजबूत ठिकाने हैं, इसलिए खतरा सीमित लेकिन मौजूद है। ईरान भी खाली नहीं बैठा, उसकी तैयारियां तेज हैं। रूस से मिग-29 जेट्स आए हैं, SU-35 और S-400 सिस्टम्स रास्ते में हैं। हथियारों का जखीरा तैयार है और ईरानी स्टेट मीडिया ने यह साफ संदेश भी दिया है, अगर तुम वापस आओगे तो हम भी लौटेंगे। यानी कोई भी हमला, कोई भी चुनौती सीधे टकराव का संकेत है। और अब बड़ा सवाल, इस बार ईरान अकेला नहीं है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि रूस, चीन और उत्तर कोरिया भी ईरान के समर्थन में खुलकर उतर सकते हैं। यह सिर्फ दो देशों की टकराहट नहीं, बल्कि वैश्विक भू राजनीति का एक जटिल खेल बनने जा रहा है। दोस्तों, सवाल यही है, तैयारियां बढ़ रही हैं, शोर तेज हो रहा है और दोनों पक्ष अपने अपने हथियारों और रणनीतियों में जुटे हैं। लेकिन असली सवाल यह है, इस युद्ध की कीमत कौन भुगतेगा? दोस्तों, मिडिल ईस्ट की परिस्थितियां अब बेहद संवेदनशील हो गई हैं। मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर की रिपोर्ट कहती है कि रूस, चीन और उत्तर कोरिया ईरान को भारी मात्रा में हथियार भेज रहे हैं। यह सिर्फ इसलिए कि आने वाला युद्ध जो अब दिखाई दे रहा है उसके लिए ईरान को तैयार किया जा सके। ईरान भी खुलकर संदेश दे रहा है। डिप्टी ऑफ कल अमीन अनबिया हेडक्वार्टर से यूरोपीय देशों के दावों का जवाब देते हुए कहते हैं कि ईरानी मिसाइल रेंज किसी भी जरूरत पड़ने पर बढ़ाई जा सकती है।
अभी उनकी मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर है, लेकिन यह सीमा उनके लिए बाध्यकारी नहीं है। सीधे शब्दों में कहा जाए, कोई भी सीमा अगर आवश्यकता हुई तो पार की जाएगी। उधर एक और खबर सामने आई है। 12 दिन के इजरायली हमलों के दौरान कई ईरानी कमांडरों और कर्मियों को मार गिराया गया था। IRGC ने उनके मरने की पुष्टि की थी, लेकिन मीडिया से यह खबर छिपाई गई थी। अब अचानक कमांडर अली रेजा तसरी, जो IRGC नेवी के कमांडर हैं, सामने आए हैं। इसका मतलब साफ है कि ऑपरेशनल कारणों से उनके बारे में जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया गया था। यानी दोस्तों, एक तरफ हथियार और तैयारियां बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ सूचना का नियंत्रण और रणनीतिक संदेश भी जारी है। और सवाल वही है, इन सारी तैयारियों और संदेशों के बीच आम आदमी की सुरक्षा और वैश्विक शांति किसके हाथ में है? दोस्तों, मिडिल ईस्ट की स्थिति और भी तनावपूर्ण होती जा रही है। हुतीज ने साफ कहा है कि वे रेड सी और अरेबियन सी में अमेरिकी ऑयल टैंकरों को निशाना बनाएंगे। यमनी मिलिटेंट्स ने 13 बड़ी अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों, जिनमें एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन शामिल हैं, पर प्रतिबंध लगा दिया है और उनसे पहले बनी संधियां रद्द कर दी हैं। इसका मतलब साफ है, अमेरिका के लिए खतरा अब सिर्फ मिसाइल या विमान से नहीं, बल्कि समुद्री तेल मार्गों तक पहुंच गया है। बीते दिनों हुतीज ने एक डच झंडे वाला तेल टैंकर भी निशाना बनाया था। उनके प्रवक्ता ने इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। यानी प्रतिक्रिया और तैयारियां लगातार बढ़ रही हैं। और जब ईरान, हुतीज और हिजबुल्लाह की तैयारियों को देखें तो एक बात स्पष्ट है, जितना दबाव अमेरिका और इजराइल डाल रहे हैं, उतनी ही मजबूती से ईरान जवाब देने की तैयारी में है। उधर कूटनीतिक मोर्चे पर भी कुछ घटनाएं हुई हैं। हाल ही में रिपोर्ट्स आई कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर के नेतृत्व से बातचीत की। कहा जा रहा है कि इसमें अमेरिका और इजराइल को भारी दबाव का सामना करना पड़ा। तस्वीरों और रिपोर्ट से यही संवाद है। दिखता है कि इस कदम का मकसद स्पष्ट है, ईरान पर दबाव बनाना और ध्यान दूसरी तरफ मोड़ना। दोस्तों, कुल मिलाकर स्थिति यही है कि हर मोर्चे पर तैयारी और टकराव की संभावना बढ़ रही है। समुद्र में, जमीन पर, हवाओं में और कूटनीति के मैदान में हर जगह तनाव अपने चरम पर है। और सवाल वही है, इस जटिल खेल में असली कीमत कौन देगा? दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो समझ में आया और मिडिल ईस्ट की इन तैयारियों और तनावपूर्ण हालात की पूरी तस्वीर जानना महत्वपूर्ण लगी, तो कृपया इसे लाइक और अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमेशा हर अपडेट, हर नई रिपोर्ट और हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले पा सकें। आपके सब्सक्राइब और शेयर से ही हम सही जानकारी और सच्चाई की आवाज पूरे देश और दुनिया तक पहुंचा पाते हैं।